नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट इस चैनल पे डले हुए हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जो एमसीक्यूज मैंने 600 का स्टार्ट किया है। तो इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट डले हुए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम लिंक भी है और टेलीग्राम लिंक का जो नाम है वो है बिहारी जीके जीएस वाली, जीके जीएस वाली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस पे क्या होगा, इस पे जितने भी अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग रिगार्डिंग एनी एग्जाम, मतलब जैसे कि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, तो सबका क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे। तो आप इस चैनल को आज ही अभी ही क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 263 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 263 देख लेते हैं। ऑफिस लैंड्स which are scattered geographically on a large scale can be connected by the use of corporate। कह रहा है कि ऑफिस का जो लैंड होता है और वो चारों तरफ क्या होता है, स्कैटर्ड होता है ज्योग्राफिकली ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे लैंड से कनेक्टेड है सिस्टम, यहाँ पे लैंड से कनेक्टेड है, यहाँ भी लैंड से कनेक्टेड है, यहाँ भी लैंड से कनेक्टेड है। ठीक है, छोटे छोटे लोकेशन पे लैंड से यहाँ का जितना भी सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक लैंड में डिफरेंट टाइप का लैंड हो गया। हर एक का क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया भी अलग है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सब को एक साथ कनेक्टिविटी दे दिया जाए कि ये जितने भी लैंड है ये अब सब आपस में एक साथ कम्युनिकेट करें। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क उसी से किससे बनता है, लैंड से ही बनता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंड को आप कनेक्ट करेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 264। टू मूव अ कॉपी ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक फाइल को दूसरे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको क्या करना हो, ट्रांसफर करना हो, कम्युनिकेट कराना हो, किसी भी फाइल के डेटा की कॉपी को सेंड करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर। तो क्या बोलते हैं उसको, फाइल ट्रांसफर कहते हैं। सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब सिंपल कैसे हो गया, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फाइल है जो कि ट्रांसफर होगा, जो कि ट्रांसफर होने के काम में आएगा। तो क्या करेंगे, कोई भी डेटा का कॉपी हो गया, फाइल का कॉपी हो गया, आपको एक कम्युनिकेशन चैनल से दूसरे कम्युनिकेशन चैनल में सेंड करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे फाइल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 265। लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन, मतलब बहुत लार्ज ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब जहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूजेज, तो वहाँ पे कौन सा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेटवर्किंग यूज होता है या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो वहाँ पे होता है बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, एक्चुअली बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्लॉट बन जाता है, जैसे ये वाला स्लॉट हो गया, स्लॉट 1, स्लॉट 2। ठीक है, तो ये टाइम स्लॉट दे दिया गया और पीछे जो है क्या है, बहुत सारा हम लोग का रिक्वेस्ट डला हुआ है। रिक्वेस्ट डला हुआ है तो इसको प्रोसेस करना है, काम में लेना है। और ऐसा नहीं है कि एक रिक्वेस्ट, मतलब एकदम पूल, जैसे कहते हैं ना स्विमिंग पूल में कितना ज्यादा पानी होता है, तो ऐसे पूल ऑफ आपके पास रिक्वेस्ट है। ठीक है, पूल ऑफ रिक्वेस्ट है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आपके पास रिक्वेस्ट आया हुआ है और ये सारे रिक्वेस्ट को आपको एक साथ प्रोसेस करना है, एक साथ, मतलब बल्क। देखिए, लार्ज हो गया या बल्क हो गया। ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब यही, जो इतना बल्क ऑफ पूल जो क्रिएट हुआ है उसको आपको एक साथ ऑटोमेटेड, मतलब कि ऑटोमेटिक, एक बार आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा और अपना काम पूरा करेगा। तो इस टाइप के ही ट्रांजेक्शन को, इस टाइप के ही प्रोसेस को कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब बैच में जाएगा, ये बैच पहले जाएगा, फिर ये बैच जाएगा, फिर ये बैच जाएगा, और बैच में बहुत सारा लार्ज ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 266। MICR स्टैंड फॉर, तो MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप याद रखेंगे यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है, और आर से कुछ भी नहीं लिख देंगे, रीयूज या ऐसे रिलोकेट, कुछ भी नहीं लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे रिकॉग्निशन है, जैसे होता है रिकॉग्निशन को आप ऐसे दिमाग में बिठा लें, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। नहीं होता कि तुम्हारी क्या पहचान है, तुम्हारी क्या, मतलब रिकॉग्निशन है। ठीक है,
तुम कैसे पहचाने जाते हो लोगों के बीच में, तो वही, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन याद रखेंगे। 267 नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक है कंप्यूटर का नाम, तो उसका नाम था इनैक, इनैक नाम था, इसको आप याद रख लेंगे। इनैक के बारे में मैंने पहले वही लेक्चर्स में बताया है, तो आप पुराने वाले लेक्चर्स अगर देखते आ रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा इनैक के बारे में, अगर नहीं लगा है तो आप पुराने वीडियोस को चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन 268 नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इन आसिकी कोडिंग सिस्टम, कह रहा है कि कितना जो आसिकी कोडिंग सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर कितने होते हैं, मतलब नंबर्स बताना है, कितने नंबर्स होते हैं, उसमें होता है 1024, 1024 याद रखेंगे। 1024 ये तो ऐसा नंबर है कि मतलब हर जगह यूज होता है, कि हर जगह यूज होता है ये, आप इसको याद रखेंगे, 2 की पावर 32 होता है ये 1024, 8421, 8 4 12, 13 14 15, 8 तो 10 11, खैर ये नहीं, ये मैं कुछ और कर रही थी, आप याद रखेंगे आस्की में कितने नंबर ऑफ कोड, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, तो 1024 होते हैं आस्की में, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मैंने लास्ट ही क्लास में बताया था आस्की, आस्की का फुल फॉर्म, तो ये क्या है, अमेरिका के लोग हैं तो अमेरिकन का स्टैंडर्ड है, कोड को, अमेरिकन स्टैंडर्ड का क्या है, कोड है इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, तो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, इंटरचेंज, ठीक है, तो ये आस्की का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 269 MSIC स्टैंड फॉर, तो MSIC का फुल फॉर्म क्या है, इसको मिस्क कह सकते हैं, मिस्क का फुल फॉर्म, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। मिस्क का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एम से हो गया मीडियम, मीडियम भी काम करेगा, स्मॉल भी काम करेगा, और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जहाँ आईसी हो जाए वहाँ 90% चांस है कि वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो क्या है, मीडियम है और स्केल, मीडियम स्केल, किस टाइप का स्केल है, तो मीडियम स्केल है इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो ऐसे याद रखेंगे MISC, सॉरी मिस्क, MSIC, तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये मीडियम स्केल, मतलब किस टाइप का स्केल है, तो मीडियम टाइप का स्केल है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 270 द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है जैसे उथल पुथल, बहुत अनफिक्स्ड, पजल्ड हो गया, उसको कहते हैं, जैसे स्क्रैबल खेलते नहीं है, स्क्रैबल भी आता है, गेम आता है, ठीक है, स्क्रैबल, तो उसमें क्या होता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स दिया रहेगा, डिफरेंट लेटर्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, उसी को कहते हैं स्क्रैबल, वर्ड मीनिंग फॉर्मेशन करने के काम में आता है। वही कह रहा है कि आपके पास स्क्रैबल कोड का दिया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंक्रिप्शन, ठीक है, इंक्रिप्शन, ठीक है, इंक्रिप्शन मतलब कि किसी भी कोड को आप क्या कर दिए, इंक्रिप्ट कर दिए, मतलब उसको सुरक्षित रख लिए हैं, उसको एक कोड प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपका कोई मैसेज को क्या कर सके, डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, मतलब उसको कोई भी पढ़ नहीं पाए, ठीक है। पहले आपने एक, जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो देखते हैं लिखा रहता है कि दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड, मतलब कि ये मैसेज जो आप सेंड कर रहे हैं ये इनक्रिप्टेड है, मतलब इसको, और लिखा रहता है कि इसको कोई नहीं पढ़ सकता है एक्सेप्ट यू, जिसके पास ये गया है, बीच में नहीं व्हाट्सएप, नहीं व्हाट्सएप बनाने वाला कंपनी, नहीं किसी टाइप का थर्ड पार्टी, ये सिर्फ जिसने भेजा है और जिसको मिला है, तो इन टू इंट इनक्रिप्टेड है, मतलब भेजने वाला भी इसको इंक्रिप्शन दे दिया है और जब पहुंचेगा वहां पे भी इंक्रिप्शन है, तो सिर्फ पढ़ने वाला ही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। जैसे कि मेरे को किसी ने व्हाट्सएप भेजा तो उसका मैसेज सिर्फ मुझे ही मिलेगा, मैं ही पढ़ पाऊंगी, बीच में ऐसा नहीं है कि किसी ने हैक कर लिया, व्हाट्सएप कंपनी ने पढ़ लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट मतलब उसको समझना, उसको सुलझा, आप सुलझा देना, ठीक है। 271 द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, तो पहला कंप्यूटर था प्रोग्राम किया गया था यूजिंग किसे, तो मशीन लैंग्वेज से, ML,
मशीन लैंग्वेज को यूज करके पहला कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम किया गया था। द फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज, तो कह रहा है फॉल्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो आपके आगे के काम को करने से रोकता है उसको कहते हैं बग। ठीक है, फॉल्ट मतलब किसी टाइप का एरर हो गया, बग हो गया, किसी टाइप का आप मतलब काम करने में आपको दिक्कत आ रहा है, कोई चीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं पे एरर है, कहीं पे बग है। ये बहुत बार मैंने यूज किया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, विच बटन मेक्स अल्फाबेट लेटर इन अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल्स, तो शिफ्ट। तो शिफ्ट की हेल्प से आप क्या करते हैं, अल्फाबेट्स और लेटर्स को अपर केस या लोअर केस में, लेटर्स को और अल्फाबेट्स को, जैसे कि ए है, ठीक है, तो ए को, ये तो कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है, ये कैपिटल है, कैपिटल सी है कैप, ये स्मॉल है, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, कीबोर्ड है और कीबोर्ड से आपको आप करना है कि स्मॉल, आप जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट, ये डेस्कटॉप हो गया, ये कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड दूर हो गया, यहाँ कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो आपने लिख दिया हेलो, हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो में जैसे कि एच है, तो एच में कैपिटल आपको लिखना था, तो उसके लिए या तो आप कैप्स वाला की क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, की प्रेस किए तो उससे भी एच कैपिटल हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और एच भी प्रेस करेंगे। अगर एच यहाँ है, यहाँ शिफ्ट है, तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे, एच को प्रेस करेंगे तो एच कैपिटल हो जाएगा। उसी तरह से ई एल एल ओ है तो नॉर्मल ई एल ओ प्रेस करेंगे, फिर से डब्ल्यू आ गया कैपिटल, तो अब शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा। तो शिफ्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सिंबल, मतलब जो भी फंक्शंस की है उसके ऊपर जो सेकंड सिंबल दिया रहता है, फंक्शन की में क्या होता है, दो सिंबल लिखे रहते हैं, एक तो आपका नीचे नॉर्मली रहता है और एक ऊपर रहता है। तो जो ऊपर वाला को यूज करना है, सिंबल को यूज करना है, तो उसके लिए शिफ्ट की यूज करते हैं, और शिफ्ट की स्मॉल लेटर को कैपिटल में चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।